जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अंग्रेजी मंथन की शानदार सीरीज में। दोस्तों आज आपका जो क्लास नंबर है वो है 12 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके, उसमें टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी मंथन की सीरीज आपकी बहुत सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि अभी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था तो वहां भी आपके इसी सीरीज के मतलब आप समझ लीजिए कि 11 क्लास हुई है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो बहुत ही कम समय में एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो भाई, मैं आपको आज दैट के यूजेस बताने वाला हूं, रिलेटिव प्रोनाउन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसलिए बस एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए रख दी है ताकि आप लोग सेंस निकाल लें कि भाई जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है उसका मतलब क्या होता है। सही चलिएगा, जरा समझिएगा, देखना देखना बेटा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक बार डेफिनेशन से जान लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स एज अ कनेक्टर विच इज यूज्ड टू जॉइन टू इंटररिलेटेड सेंटेंसेस। ये बच्चों क्या होता है, एज अ कनेक्टर का काम करते हैं और आपस में सेंटेंस को जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन केवल ये नहीं कि दैट ही होता है, हु भी होता है, विच भी होता है, हुम भी होता है, और भी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है बेसिकली किसके ऊपर काम करने वाले हैं, दैट के ऊपर। जैसे कि यहां पर कहा भी है, द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश आर विच, दैट, हु और हुम। अभी हम लोग दैट के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस जो हमारे आएंगे, सीरीज की जो भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम लोग विच को भी जानेंगे, हु को भी जानेंगे और हुम को भी जानेंगे। अभी हम लोग दैट पर आते हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से। दैट इज यूज फॉर पर्संस और थिंग्स। दैट का यूज आप पर्संस के लिए भी करते हैं और वस्तुओं के लिए भी करते हैं, यानी कि पर्संस के लिए और वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो ही आपको यूज करना है, आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई। अब बच्चों ये तो हमने इसकी डेफिनेशन जानी, लेकिन जब कंपटीशन में हम लोग बैठते हैं तो क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम देखें यार ये क्वेश्चन है और यहां पर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो यहां दैट का यूज होना है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि कहां कहां आप दैट का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूं आज, है ना। कीवर्ड्स जहां भी आपको ऐसा नजर आए आपको वहां पर दैट का यूज करना ही करना है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब जरा ध्यान से सुनते हुए चलना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। राइट, इसको मैं यहां बॉक्स में बंद कर देता हूं और कुछ और बॉक्सेस बनाता हूं। जैसे आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका यहां पर ये हो गया। अब देखिएगा बच्चों, जो इसका पहला यूज है, कहां कहां हमें यूज करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, जो इसका पहला यूज है ना। बच्चों देखो ये बात तो हमें साफ है कि दैट का यूज हम लोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं, लेकिन कीवर्ड जानने भी बड़े बहुत जरूरी है जहां से आप तुरंत पहचान लेंगे अरे यार यहाँ दैट आ। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो। पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि भाई अगर आपका जो सेंटेंस है जहां पर हमें दैट का यूज करना है वहां पर पर्सन की बात हो रही है, साथ साथ एनिमल की भी बात हो रही है, यानी कि पर्सन भी है और एनिमल भी है, तब भी आप जो है किसका यूज करोगे बेटा, दैट का यूज करोगे। और तीसरे पॉइंट में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आपको ये नजर आए तो आपको वहां पर दैट का यूज करना ही करना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे ओनली, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे द लिटिल, लिटिल, द लिटिल, है ना, द सेम, ठीक है, ओनली हो गया, एवरीथिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपका लिटिल हो गया, द सेम हो गया, एवरीथिंग हो गया आपका, और हम लोग कर सकते हैं ऑल, कर सकते हैं। ऑल की कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, मगर अभी आप जो है इसको इतना ही देख करके चलिएगा। इसके अलावा बेटा आपका जो है हम लोग यूज कर सकते हैं एवरीथिंग हो गया, है ना, और एनीथिंग हो गया, एनीथिंग के साथ भी आप जो है दैट का यूज करते हो। तो मैंने आपको जो जितने भी ये पॉइंट्स बताए हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको यूज करना है, ठीक है,
पर्सन के साथ आपको करना है, एवरेज है ना, पर्सन प्लस एनिमल अगर दे रखा होगा तो वहां पर करना है, ओनली, द, लिटिल, है ना, और आपका एवरीथिंग हो गया, ऑल हो गया, एनीथिंग हो गया, इन सभी के साथ आपको किसका यूज करना है बेटा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। अब बच्चों इतना हो जाने के बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, आपको एक्सरसाइज के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से जो जो मैंने आपको चीजें फ्रेम करी हैं वो मैं आपको बताता हूं, आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। बस आप इन की पॉइंट्स को एक बार मन में मेरे कहने पर रिवाइज कर लीजिए। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड रुकता हूं ताकि आप ये पॉइंट्स मन में रखें और जहां जहां यूज होगा इसका वहां आपको दैट को फिल कर देना। चलो एक बार, आपका टाइम शुरू होता है, 20 सेकंड है आप सभी के पास, जल्दी से फिल करिए इसको अपने माइंड में, कम ऑन, फास्ट, फटाफट से। कम ऑन बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, सम, सम के साथ भी आप दैट का यूज करते हैं, सम हो सकता है समथिंग, है ना, उसी तरीके से सिंगल अगर अगर एवरी भी आ रहा है तब भी आप यूज करेंगे, एनी भी आ रहा है तो भी, एनीथिंग आ जाए एवरी आ जाए तब भी आपको दैट का यूज करना है। अब देखो मैं आपको अपने जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसको इंप्लीमेंट करके दिखवाता हूं। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बार जरा चेक करो कि कहां पर ऐसा की पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसको देखते ही आप तुरंत कह दोगे जी यहां तो दैट आना है। बताओ एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए। देखो हमारे पास आंसर है, हमारे पास हमें पता है कि सर आज दैट पढ़ा रहे हैं तो दैट का यूज होना है, लेकिन खुद को चेक तो करिए एक बार। एग्जाम में जब आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। अभी तो मैंने आज आपको तरीके बता दिए सारे, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन एक बार खुद से वो पॉइंट पकड़िए जिसको देख करके आप तुरंत कह सकते हो हाँ जी ये तो हमारा दैट का यूज होना है। बताइए। देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, अभी अभी आपको मैंने पॉइंट समझाया था कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। अब बेस्ट क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ना। देखो भाई आपको पता होगा ना, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर, है ना, और सुपर डिग्री क्या होती है इसकी, बेस्ट होती है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप आज ही किसी किताब में, गूगल पर, अगर किताब नहीं है आपके पास, गूगल पर आप याद कर लीजिएगा, सर्च कर लेना कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो आपको सारे टॉपिक नजर आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स नजर आ जाएंगे जहां पर आपको वो डिग्री याद करनी है। गुड है, बैड है, बहुत सारे हैं आपके, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है सब आपको मिल जाएगा, आप उसको याद कर लेना। तो बेटा देखो यहां पर क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो हमें किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, कहां उसको यूज करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, द गर्ल एंड हिज डॉग, अब आपको नजर आ रहा है गर्ल है, पर्सन है और उसका डॉग है, तो पर्सन और एनिमल दोनों चीजें आ गई, तो किसका यूज करना होगा, दैट का। तो दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, दूसरा पॉइंट, पर्सन और एनिमल के साथ दैट का यूज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल, देखो द लिटिल आ गया, आ गया, और अगर द लिटिल आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे बेटा, दैट का यूज करोगे। यही आपको सब चीजें बताई थी, है ना, यही आपको सब कुछ बताया था। लिटिल आ रहा है, द लिटिल आ रहा है, आपको किसका यूज करना है बेटा, दैट का यूज करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द सेम गर्ल डैश डिसीव मी, अब देखो बच्चों यहां पर आ रहा है सेम, राइट, तो आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, मगर मगर एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आ जाओ की पॉइंट्स बताता हूं इसका। अगर बेटा द सेम आ रहा है तो एक चीज जरूर दिमाग में रखना, आगे वर्ब गिवन होनी चाहिए, तभी आप दैट का यूज करोगे। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दिस इज द सेम डॉग डैश माइन, अगर आपसे अब कोई कह दे कि यहां पर क्या लगाओगे तो बच्चे जल्दीबाजी में सोचेंगे सर ने बताया था द सेम, और हम लोग दैट लगा देते हैं, लेकिन यहां पर आएगा एस। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब गिवन नहीं, ये इसकी की पॉइंट है, इसकी ट्रिक है। अगर वर्ब गिवन होती है, जैसे यहां दी गई है वर्ब है, तभी आपको दैट का यूज करना है, अदरवाइज आपको एस का यूज करना है, तो यहां पर आपका दैट होगा। अगला, अब देखो ये सारे एग्जांपल आपके सामने, सब चीज बता रहा हूं। देखो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है बेटा, दैट का यूज करना है। रोहन हैड सीन द गर्ल एंड हर डॉग, तो एनिमल और पर्सन, दैट का यूज करना है। यू आर द ओनली आ रहा है, दैट का यूज करना है। दिस इज द सेम आ रहा है, और आगे देखो वर्ब गिवन है, तो किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो बेटा इन सब में क्या आना है आपका, दैट। सारी बातें क्लियर हो रही है, दैट दैट दैट, और यहां पर आप हु काट कर, हु काट करके क्या कर देंगे, दैट कर।
राइट। चल, अब ये एक ऑल का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, आपका बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। एक बार आप सारे बच्चे इसको देखिए कि क्या डिफरेंस है तीनों ही क्वेश्चन में, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो बताओ, मजा आएगा। हमने जो टेबल रखी थी उसमें हमने ऑल लिखा था, हमने अभी, हाँ ऑल लिखा था ना, देखो लिखा था ना ऑल। अब ऑल में एक चक्कर है छोटा सा, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा थ्रू एग्जाम्पल, है ना, थ्रू क्वेश्चन। तो फिर आपका ये वाला डाउट भी खत्म हो जाएगा पक्के तरीके से, ठीक है। अब देखो आप, ऑल इंफॉर्मेशन, अब देखो बच्चों क्या है, ऑल का यूज यहां कैसे हो रहा है, ऑल एज एंटीसीडेंट यूज हो रहा है, ठीक है। ऑल के साथ एक बार आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन, आ रहा है, ऑल के साथ एक बार आ रहा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। दूसरा अगर आप आओगे यहां पर, तो ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गुड, तो यहां पर नॉट ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गुड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, ऑल के साथ नॉन लिविंग थिंग आ रही है, आ रही है, सोने की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। और तीसरे में क्या हो रहा है, ऑल हु आर इंटरेस्टेड, तो तीसरे में क्या हो गया, पर्सन की बात कर दी ऑल के साथ। तो आप लोग एक चीज याद रखना कि ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है दैट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल के साथ नॉन लिविंग है दैट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पर्सन है तो वहां पर आप दैट भी लगा सकते हो और हु भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप दैट लगाओ तो गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों ही चलेंगे। तो यहां जहां पर्सन की बात है ना, तो यहां आप हु का भी यूज कर सकते हो और साथ साथ दैट का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चीजें सही है। ये भी सही है, ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, ऑल हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था आपका। और यहां तो हमें दैट लगाना ही है, यहां हु मत लगा दीजिएगा, यहां भी आप हु मत लगा दीजिए, क्योंकि हु का यूज हम केवल और केवल पर्सन के लिए करते हैं। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है गाइस। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक और बेहतरीन सा टॉपिक, जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। तो दोस्तों, इस प्यारे से सेशन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि छोटे छोटे सेशन लेने में बहुत जान लगानी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो सारे बच्चे लाइक जरूर करना, 1000 लाइक का टारगेट देता हूं, और कमेंट करके जरूर बताना छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।